हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मेटल्स जनरली क्या होते हैं? मेटल्स जनरली होते हैं सॉलिड्स इन नेचर, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है ना। लेकिन जब आप गैलियम सीजियम की बात करते हो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जब आप हाथ पे इनको रखते हो तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाता है। मेटल्स जनरली शाइन होते हैं, वैसे ही आयोडीन भी शाइन करता है। कार्बन क्या एक नॉन मेटल है जिसके 2 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सभी लोगों ने पढ़ा होता है। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। अल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जनरली बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट सब कम होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बाकी सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कैसे नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर करती हैं मेटल से। लेकिन कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो नॉन मेटल्स और मेटल्स में डिफरेंट आती हैं, जो बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं दिखाते हैं उनसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। राइट, फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला लिमिटेशन क्या होता है? इवन दो हमें ये पता चल गया कि जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ कुछ एलिमेंट्स का बिहेवियर नहीं बता पाती हैं। कौन सा बिहेवियर नहीं बता पाती हैं उसके बारे में मैं आपसे बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट जैसे अभी मेटल्स जनरली क्या होते हैं? मेटल्स जनरली होते हैं सॉलिड्स इन नेचर, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद मेटल्स लाइक गैलियम, सीजियम, ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहां पर अगर आप बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है ना। लेकिन जब आप गैलियम सीजियम की बात करते हो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जब आप हाथ पे इनको रखते हो तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो काफी 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 कम होता है। राइट, इसके बाद जब आप आयोडीन की बात करते हो, आयोडीन क्या है स्टूडेंट्स? आयोडीन होता है एक नॉन मेटल, है ना। आयोडीन तो नॉन मेटल है, फिर भी ये शाइनी होता है। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाता है। मेटल्स जनरली शाइन होते हैं, वैसे ही आयोडीन भी शाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। अगेन कार्बन क्या एक नॉन मेटल है जिसके 2 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सभी लोगों ने पढ़ा होता है। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। तो 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। होता क्या है इनमें? हमारा जो अरेंजमेंट होता है कार्बन एलिमेंट्स का वो दोनों में अलग अलग होता है। ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स कुछ और फॉर्म में अरेंज होते हैं और स्पेस में डायमंड में कुछ और फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दोनों एलोट्रॉप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती है। these forms are डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमंड वाला जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो एक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जैसे अगर मैंने आपको बोला मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, बट डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल क्या होता है? वो हार्ड होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी सारे नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एक प्रॉपर्टी जो अलग दिखाते हैं। नेक्स्ट अल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जनरली बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट सब कम होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बाकी सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट दिखाते हैं। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हो सिंपल नाइफ से। सोडियम को, लिथियम को, बहुत सॉफ्ट होते हैं। राइट, चलिए
इसी पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन। ये कुछ थी लिमिटेशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टू बिगिन विथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम नहीं होता है? या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर सकते थे, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an alkali metal? So lithium, सोडियम, पोटेशियम ये अल्कली मेटल्स होते हैं। मैग्नीशियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 में आता है। ये सारे आते हैं ग्रुप 1 में। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉट बताना है मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। आर नॉट मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, रॉन्ग है। मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल। आर नॉट मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिल्कुल सही है। सेम एलिमेंट से बने होते हैं कार्बन। मैग्नीशियम विल हैव टू रिलीज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट? मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे टू अचीव द ऑक्टेट? सो अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो ये क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस में सिर्फ इतना ही था। छोटा सा टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्म फिल करना है। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं उन्हें ये फॉर्म फिल करना है। लिंक यहाँ पर है। बाकी जो लिंक है आपको जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं वो आपको फाउंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप जब खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा जिसमें आप उन्नति बैच या फिर संकल्प बैच जिस भी ग्रेड में आप हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। सेल्स टीम आपको कॉल करेगी, आपको बेसिक डिटेल्स अपनी उस फॉर्म में देनी है। चलिए स्टूडेंट्स, सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द सेशन, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा विद फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। सी यू ऑल, बाय बाय।